जय हिंद साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ दूसरा प्रैक्टिस सेट साइंस का है। इससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम एसआई मेंस, ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आप इस सेट का आनंद लें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन में कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो आपको पता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना श्वसन कहलाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो आपका बी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अणु शर्करा से बनने वाले एटीपी की संख्या कितनी होती है। यानी कि एक अणु शर्करा से, एक अणु ग्लूकोज के विखंडन से कितनी एटीपी मिलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 38 एटीपी, 38 एटीपी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो आपका जो प्रोटीन होता है वो पाचन में एमिनो एसिड में बदल जाता है। किस में बदलता है? एमिनो एसिड में। जिसका ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पहला आपका ऑप्शन है आंत, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय, चौथा यकृत। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत। यानी कि ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण दृष्टिपटल या रेटिना पर होता है। याद रखिएगा, दृष्टिपटल और रेटिना दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृष्टि शल्काओं द्वारा किसका ज्ञान होता है। दृष्टि शल्का यानी कि जो परितारिकाएं होती हैं, दृष्टि शल्काएं जो होती हैं, इससे रंगों का ज्ञान होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन। कलागहन किस कलागहन किस ग्राही अंग का भाग है। तो जो कलागहन है वो कान का भाग है। किसका भाग है? कान का भाग यह है, याद रखिएगा। जिसका ऑप्शन 1 सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो राइबोसोम है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या की थैली। तो आप समझ गए होंगे कि किस कोशिकांग को आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो आंसर होगा लाइसोसोम। याद रखिए, लाइसोसोम और राइबोसोम में आदमी कंफ्यूज होता है। तो याद रखेंगे, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाता है, और लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसकी सेल्स को डैमेज कर देते हैं, पचा जाते हैं। अगला क्वेश्चन। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो बेरी होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, विटामिन B1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरक्तता एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है। तो अरक्तता यानी कि जो अनीमिया रोग होती है वो फॉलिक एसिड के कारण होती है। जो फॉलिक एसिड से आयरन का निर्माण होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो डीएनए का जो प्रमुख प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं है,
कोशिकीय श्वसन में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका जो मेन काम है वो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन में है। देखिए ऑप्शन 3 बिल्कुल ही सही होंगे। प्रोटोजुआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? तो एमाइलेज जो होता है वो सभी प्राणी जगत के सदस्यों में मौजूद होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? आपका ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कॉलम, गोल्जी निकाय। और क्वेश्चन क्या था? अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता? तो अंडा कोशिका द्रव में सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपके कर्तनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और एक होता है भेदक। याद रखेंगे, दांत के प्रकार हैं। मनुष्य के दांत होते हैं गर्दंती, विषदंती, द्विबारदंती, ये सभी। इसके ऑप्शन तो मुझे लग रहे हैं कि द्विबारदंती होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसने 4 दे रखा है। तो ठीक है, आप देख लेंगे ऑप्शन 4, क्योंकि मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं, तो मेरे हिसाब से द्विबारदंती होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिप्सिन पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो आपके मिलता है अग्नाशय में। कहाँ मिलता है? अग्नाशय में। इसका ऑप्शन बी सही है। रुधिर में शर्करा का नियमन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स और लैंगिक हार्मोन्स। क्या है? रुधिर में शर्करा। तो रुधिर में शर्करा को, यानी कि शुगर को, इंसुलिन कंट्रोल करने का काम करता है। इसका ऑप्शन ये होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछता है। और जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज से निकलता है। ये भी याद रखेंगे, इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। कार्टिसोन स्रावित होते हैं, तो जो कार्टिसोन होते हैं वो एड्रिनल से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। कंधे के स्थान पर किस प्रकार की अस्थि पाई जाती है? कंधे पर, तो जो कंधा होता है वहाँ पर देखिएगा तो कंदुक खलिका संधि होती है। तो याद रखेंगे कि कंधे के पास कंदुक खलिका संधि होती है। ये हड्डियों के जोर से क्वेश्चन आ गया। रुधिर संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वाधिक दाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। सर्वाधिक दाता और सर्वाधिक ग्राही। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी कि ओ जो है वो एक सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप है। जंतु विज्ञान की समाज शास्त्र किस शाखा से मानव जाति के देखें, जंतु विज्ञान की समाज शास्त्र किस शाखा से मानव जाति के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान का कौन सा शाखा? तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान का है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। मानव शरीर के एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिएगा, मानव शरीर में 46 शेष गुणसूत्र होते हैं, जो जोड़े में 23 होते हैं। पुरुषों में 22 जोड़े समान होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा एक सही होता है, जो भिन्न होता है, अलग होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन महिलाओं में पूरे जोड़े, यानी कि जो 23 होते हैं वो एक सेक्स ही क्रोमोसोम होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। मुंह की परत डैश की बनी होती है? तो जो मुंह की परत होती है वो पपड़ीदार उपकला, यानी कि स्क्वैमोस एपिथेलियम से बनी होती है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता में के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम कहते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन एक सही होगा, भ्रूण विज्ञान।
गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र याद रखिएगा कि गुणसूत्र जो होते हैं वो आपको बतलाना। ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा कि गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। श्वसन से, स्वांगीकरण से, आनुवंशिक लक्षण से, कुपोषण से। ये आपको जवाब देना है। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। निश्चित रूप से इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप यकीन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।